जो रही में उत्तम प्रकृति का कर सकते कुसंग। और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। रहीम जी कहते हैं कि जो जातक, जो मनुष्य, जो पुरुष सही है, उसकी उत्तम प्रकृति है, उसका स्वभाव अच्छा है, शुद्ध सात्विक है, धार्मिक है, सदाचारी है, दूसरों का परोपकार करने में लगा रहता है, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई समझता है और समाज का ध्यान रखता है, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखता है और अपने कार्यों को बाखूबी करता है, ऐसे जातक पर किसी भी विपरीत कुसंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंदन की लकड़ी पर, चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, किंतु चंदन पर सर्पों के विष का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि चंदन अपनी खुशबू बिखेरता ही रहता है। यहाँ पर मैं राहु को लिंक करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि राहु पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है। तो यहाँ पर यदि कोई भी मनुष्य, प्राणी सदाचारी है, उसका मन दृढ़ निश्चयी है, पॉजिटिव सोच रखने वाला है, तो उस पर राहु का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु का शनि के नक्षत्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर का प्रभाव क्या रहेगा और उसके क्या क्या उपाय होंगे, इसी बात की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में मीन राशि में राहु देव गोचर करते चले आ रहे हैं और इनका गोचर काफ़ी समय से बुध के रेवती नक्षत्र में होता चला आ रहा है। अब 8 जुलाई 2024 से राहु देव शनि देव के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनि देव के इस नक्षत्र का गोचर मार्च 2025 तक राहु के ऊपर से रहेगा। तो यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों को इस नक्षत्र परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव देखने पड़ेंगे, इसी बात को इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो प्रारंभ करूं उसके पहले राहु देव के बारे में समझ लेना आवश्यक है कि राहु क्या है। एक पौराणिक कथा है जो आप सभी लोगों को ज्ञात होगी, जानकारी में होगी, कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत जब निकला तो अमृत को लेकर देवताओं में और दैत्यों में विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। दैत्य चाहते थे कि अमृत हम पिए जिससे अमर हो जाए, और देवताओं का सोचना ये था कि यदि दैत्यों ने, राक्षसों ने अमृत पान किया तब इस पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा और राक्षस अमर हो जाएंगे। इसी तारतम्य में देवताओं ने भगवान विष्णु से आराधना की, प्रार्थना की कि प्रभु इस संकट की घड़ी में मदद कीजिए। यदि दैत्यों ने अमृत पान किया तो फिर इस संसार में काफ़ी विषम परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करते हुए दैत्यों को मोह बस में करके देवताओं को अमृत पान कराना प्रारंभ कर दिया। इसी दौरान सुरभानु नाम का राक्षस देवताओं का वेश बदल के देवताओं की लाइन में छल पूर्वक अमृत पान करने के लिए बैठ गया। जैसे ही विष्णु भगवान ने उसको अमृत पान कराना प्रारंभ किया, उसी समय सूर्य और चंद्र ने भगवान को इशारा किया कि प्रभु ये सुरभानु नाम का राक्षस है और वेश बदलकर छल पूर्वक अमृत पान करने के लिए बैठ गया है। अमृत हलक में न जाए तत्क्षण श्री हरि विष्णु भगवान ने, जो कि मोहिनी रूप धारण किए हुए थे, अपने सुदर्शन चक्र से शीघ्र ही उसका गला काट दिया, उस राक्षस का गला काट दिया और यह गला काफ़ी दूर जाकर गिरा,
जहाँ सर्पणी की माता थी और धड़ देवताओं के मध्य गिरा। तो राहु का पालन पोषण सर्पों की माता ने किया, जिससे राहु में आसुरी प्रवृत्ति बनी, तामसी प्रवृत्ति बनी। और केतु चूंकि देवताओं के संरक्षण में रहा तो केतु धार्मिक प्रवृत्ति का बना। यही कहानी है कि राहु पापी ग्रह है, छलिया ग्रह है, क्रूर ग्रह है, जघन अपराध कराने में जरा भी इसको भय नहीं लगता। मायावी है, प्राणी को राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। आपको समृद्धिवान भी बना सकता है और आपको भिखारी भी बना सकता है। राहु के बारे में ज्योतिष में अभी तक कई इन्वेस्टिगेशंस हुए, अनुसंधान हुए हैं, लेकिन जहाँ तक रिजल्ट की बात है, पूरी तरह से राहु देव के बारे में समझना एक अभी भी रहस्य बना हुआ है। राहु देव सूर्य देव के साथ में बैठते हैं तो सूर्य ग्रहण दोष लगा देते हैं, चंद्र के साथ में बैठते हैं तो चंद्र ग्रहण दोष लगा देते हैं, मंगल के साथ में बैठते हैं तो अंगारक दोष लगा देते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और राहु देव वायु तत्व के ग्रह। जब अग्नि वायु से मिलती है यानी अंगारक दोष बनाती है, अंगारक दोष बनता है। बुध के साथ राहु बैठते हैं तो जड़त्व दोष बनाते हैं। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो इनके मित्र हैं, तो शुक्र के साथ में जब राहु की युति होती है तो राहु देव धन धान दे देते हैं, अचानक आर्थिक लाभ दे देते हैं, जिससे वह जातक काफ़ी धनी और प्रसिद्ध हो जाता है और उसके अंदर ईगो आ जाता है, ईगोइस्टिक हो जाता है, एग्रेशन आ जाता है, घमंड में चूर होकर पथ भ्रष्ट हो जाता है, अपने सही रास्ते को पहचानना भूल जाता है और धन के मद में गलत रास्ते पे चला जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राहु कितना विचित्र ग्रह है कि जहाँ जहाँ जिस ग्रह के साथ बैठता है परेशानियाँ देता है, लेकिन जो उसका प्रगाढ़ मित्र शुक्र है उसके साथ में बैठ के धन वैभव संपदा समृद्धि प्रदान करता है और इतनी ज़्यादा प्रदान कर देता है कि उस वैभव सुख समृद्धि से जातक के रास्ते गलत होने लगते हैं। तो यहाँ भी शुक्र के साथ में युति बना के राहु जातक को यहाँ भी नहीं छोड़ता है। शनि के साथ में राहु की युति होती है तो श्रापित दोष बनाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि राहु के बारे में समझना, राहु को समझना कठिन है। फिर भी यदि राहु उच्च राशिस्थ है, राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है और राहु यदि लग्न कुंडली में उच्च राशिस्थ है, अपने मित्र शुक्र बुध शनि के साथ में स्थित है तो आपको गोचर में शुभ फल देता है। राहु के मित्र शनि शुक्र और बुध हैं, शत्रु सूर्य चंद्र मंगल है और समग्रह देवगुरु बृहस्पति है। वर्तमान में राहु देव मेष राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में मीन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे थे और इनका नक्षत्र गोचर भी बुध के रेवती नक्षत्र में होता हुआ काफ़ी समय से चला आ रहा था, लेकिन 8 जुलाई से इनका नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है और ये शनिदेव के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब ये जब शनिदेव के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे तो क्या मेष राशि वाले सभी जातकों को अच्छे फल मिलेंगे? क्या सभी को बुरे फल मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेष राशि वाले जातक करोड़ों की संख्या में, तो कुछ मेष राशि वाले जातकों को राहु के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और कुछ जातकों को बुरे प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। और यह अच्छे बुरे प्रभाव मेष राशि वाले जातकों की लग्न कुंडली पर निर्भर करेंगे कि लग्न कुंडली में राहु देव की स्थिति क्या है। राहु देव 3, 6, 10, 11 भाव में स्थित हैं क्या? क्योंकि राहु देव 3, 6, 10, 11 भाव में शुभ फल देते हैं। राहु देव उच्च के हैं क्या मिथुन राशि में? राहु देव अपने मित्र ग्रहों के साथ स्थित हैं क्या? मित्र ग्रहों के घर में स्थित हैं क्या? और राहु के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। ये 3 नक्षत्र में मेष राशि वाले जातकों का जन्म हुआ है क्या? यदि मेष राशि वाले जातक का जन्म राहु की महादशा में इन तीनों नक्षत्रों के अंतर्गत हुआ है तो राहु के आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह भी है, चूँकि शनिदेव के
उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे 8 जुलाई से, और इनका ये करीब लगभग 8.5-9 माह का नक्षत्र गोचर रहेगा, जो कि जातक को राहु के प्रभाव में शुभ और अशुभ फल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी सटीक लग रही हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। और यहाँ पर मैं विशेष अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अवश्य रूप से अंत तक जरूर देखें। उसका कारण यह है कि राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन लगभग 9 माह के आसपास होने जा रहा है, और यह बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन है राहु का मेष राशि वाले जातकों के लिए। यदि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा राहु के नक्षत्र परिवर्तन का लाभ, प्रभाव और उनके उपाय आपको सब समझ में आ जाएंगे, और इनको समझ के और उपायों को करके आप राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन गोचर 2024 का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर विशेष बात यह है कि मेष राशि वाले जातकों के राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन के लिए हमको विशेष रूप से लग्न कुंडली में राहु देव की स्थिति देखना पड़ेगी। जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, यदि राहु देव लग्न कुंडली में शुभ स्थिति में है, 3, 6, 10, 11 भाव में स्थित हैं, अपनी मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, और मित्र के घरों में स्थित हैं, उनके भाव में स्थित हैं, और आद्रा स्वाति शतभिषा नक्षत्र में है, तो निश्चित रूप से इस राहु के गोचर में मेष राशि वाले जातकों को अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। यहाँ पर शनिदेव के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो शनिदेव की स्थिति भी देखना पड़ेगी कि शनिदेव की स्थिति आपकी लग्न कुंडली में ठीक है क्या। यदि लग्न कुंडली में शनिदेव की स्थिति ठीक है तो निश्चित रूप से आपको राहु के शुभ फल प्राप्त होंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का मतलब ये है कि जातक के लिए यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का गोचर शुभ रहता है, क्योंकि इस नक्षत्र में जब राहु देव गोचर करेंगे तो आपको धन, समृद्धि, प्रसिद्धि, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी दिलाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको कार्य करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेंगे। ये शनिदेव का नक्षत्र है और शनिदेव कर्म फलदाता है, कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। और यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यह बताता है कि यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये 8-9 महीने में मेष राशि वाले जातकों को काफ़ी शुभ फल देखने को मिलेंगे। इसका विचार आप लग्न कुंडली से करें, और उस लग्न कुंडली में यदि स्थिति राहु की खराब है, शनिदेव की खराब है, तो उनके उपाय करके आप राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन से बेहद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि द्वादश भाव त्रिक भाव है और यहाँ पर राहु देव का गोचर हो रहा है, तो यह भाव हॉस्पिटल का है, यह भाव कोर्ट कचहरी का है, कारागार का है, विदेश से धन लाभ का है, विदेश से धन हानि का है, अनावश्यक धन व्यय का है, दंड का है, रोग का है, पीड़ा का है। तो यदि लग्न कुंडली में राहु और शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी, इनसे अशुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। यदि राहु और शनि की स्थिति लग्न कुंडली में अशुभ है, खराब है, तो आप इन द्वादश भाव के कारकों से पीड़ित रह सकते हैं। तो आप उपाय करके उस पीड़ा को शांत कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। राहु की पंचम दृष्टि, सप्तम, नवम दृष्टि भी होती है। राहु पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो यदि लग्न कुंडली में राहु शनि अच्छे हैं तो आपको माता से सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से धन लाभ होने के योग बनेंगे, भूमि भवन के कार्य बनेंगे, किसी कार्य आप करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा, नए वाहन खरीदने के भी योग बनते हैं। और जो लोग विशेष रूप से प्रॉपर्टी के कार्यों से संबंधित हैं उनको लाभ होने के काफ़ी योग बनेंगे। इनकी 7वीं दृष्टि
आपके 6वें भाव पर पड़ेगी। रोग ऋण शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे, रोग आपको छू नहीं पाएंगे, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और ऋण है वो आपका धीरे धीरे चुकने लगेगा। दूसरी ओर लग्न में राहु और शनि की स्थिति खराब है, अशुभ है, तो 6वें भाव के कारकों से आपको अशुभ फल देखने को मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार इनकी 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर है। 8वां भाव भूमि के नीचे के कार्यों से संबंधित है। 8वां भाव ससुराल पक्ष से संबंधित है। 8वां भाव जीवन मरण का भाव है, लाइफ चेंजेस का भाव है, दुर्घटना का भाव है और आकस्मिक धन लाभ का भी भाव है, गड़े धन का भी भाव है, डूबे हुए धन का भी भाव है और भूमि के नीचे के जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों से व्यवसाय रोजगार करने का भी भाव है। कुल मिलाकर यदि राहु और शनिदेव की स्थिति लग्न कुंडली में अच्छी बनी हुई है तो इन सब चीज़ों से भी आपको लाभ मिलेंगे, अन्यथा आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी, जिनके लिए वीडियो के अंत में जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं इनको करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, राहु देव का 8 जुलाई 2024 से मार्च 2025 तक शनिदेव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होगा। यदि मेष राशि वाले जातकों के लग्न कुंडली में राहु देव और शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो आपको इस नक्षत्र गोचर में शुभ फल प्राप्त होंगे और स्थिति कमजोर है तो अशुभ फल प्राप्ति के योग बनेंगे, जिन्हें उपायों द्वारा आप काफ़ी हद तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब उपाय की बात करते हैं। शिव जी की पूजा किसी भी रूप में, पूजा आराधना उपासना किसी भी रूप में आपके लिए शुभ फलदायी होगी। राहु देव का बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः। यदि इस मंत्र का जाप 108 बार नित्य करते हैं संध्या समय तो राहु देव से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। शाम सदाशिव मंत्र का जाप 108 बार निश्चित रूप से करें, जिससे आपको राहु के बेहद लाभ प्राप्त होंगे। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की उपासना करें, इससे भी राहु देव प्रसन्न होंगे। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब है तो शनिदेव के भी उपाय आप कर सकते हैं। शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनिये नमः मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। चूँकि शनिदेव के भी इष्ट देव शिव जी हैं, शंकर जी हैं, ऐसी राहु देव के भी भगवान शिव जी हैं, तो राहु देव और शनिदेव दोनों के लिए शिव जी की पूजा उपासना आराधना बहुत ही अधिक शुभ फलदायी रहेगी। मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूंगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिए। ईश्वर आप सभी को सदा सुखी रखें, भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, राहु देव की शनिदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मैं आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।